जिनका नाम वास्तु की दुनिया में बहुत ही ऊंचा नाम है और वास्तु के रिलेटेड जो भी जानकारी आज तक उन्होंने जिनको दी है उनके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन आया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र शाह सर से। तो धीरेन्द्र शाह सर जो हैं वो वास्तु एक्सपर्ट हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, कुछ रोचक सवाल पूछेंगे जो इंडस्ट्री के रिलेटेड है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए भी बहुत लाभ प्रदान करेगी और आप कैसे अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं वो धीरेन्द्र शाह सर से हम जानेंगे। धीरेन्द्र शाह सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार सर। बहुत दिन से जैसे कि कुछ लोगों से हम लोग मिलते हैं तो उनके मन में काफी सवाल रहते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड। जैसे कोई भी अगर इंडस्ट्री का कोई सेटअप कर रहा है तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री के सेटअप में शुरुआती तौर पर अगर कोई अपनी फैक्ट्री खोल रहा है या कुछ भी नया सेटअप कर रहा है तो ऐसे क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई उसको आगे चल करके तकलीफें नहीं। जब भी कोई भी नई इंडस्ट्री बनानी है, नई जगह लेकर बनानी है, तो जगह लेने से पहले किसी एक्सपर्ट को पहले दिखाना चाहिए जगह में कितनी पावर है, एनर्जी है, जगह स्पेयर आपको लंबा होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ध्यान में रख के उसकी मेन एंट्री पसंद करना चाहिए। अगर आप मेटल से जुड़ी हुई कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो विश डायरेक्शन की एंट्री मेन एंट्री रहेगी तो उनको बहुत बड़ा फायदा रहेगा। और इंडस्ट्री में जब भी बात करते हैं तब इंडस्ट्री में पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है अगर वास्तु के मुताबिक अरेंजमेंट होती है तो आपको लंबे समय तक प्रॉफिटेबल यूनिट बनता है। साथ में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आता है, लीगल प्रॉब्लम नहीं आता है, आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती है, मशीनरी में रिपेयरिंग कम आती है, स्टाफ का प्रश्न नहीं आता है। स्मूथली इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होता है वो इंडस्ट्री का नेम, फ्रेम, ब्रांडिंग सब कुछ देती है। वास्तु ऐसे समझ लो कि आपकी पूरी इंडस्ट्री की कैरियर बदल जाता है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, मनी पावर है, जगह है जी, सब कुछ है। लेकिन अगर वास्तु नहीं अप्लाई करते, वास्तु अपनाते नहीं है तो आपको जो टारगेट अचीव करने में 7 साल लगते हैं वो टारगेट अगर वास्तु अप्लाई करते हैं तो करीब 3-3.5 साल में तो आपके पास वो टारगेट में आप पहुंच जाते हैं। और वास्तु अप्लाई करते तो आप कम खर्चे में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं, कोई भी समस्या की लीगल समस्या नहीं आती। इतना बड़ा वास्तु बेनिफिट है। और वास्तु मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के बहुत बेनिफिट होना क्यों है कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री होती है तो कई सारे फैक्टर ध्यान में आते हैं। बड़े बड़े रिस्क लेके इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो वो रिस्क नहीं लगना चाहिए और उसको स्मूथली ग्रोथ हो ऐसा लगना चाहिए तो वो वास्तु देता है। क्योंकि सर ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि बहुत से लोग जिनको हम अगर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, फिर जब उनको लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा है या मेरी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, लोन पे लोन चलता जा रहा है, प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, उसके बाद में वो किसी वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करते। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जानकारी देते हैं लोग वो सही और सटीक जानकारी वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने जो सवाल किया ना वो हर एक इंडस्ट्री के बहुत जरूरी बात है कि भाई अगर आप ज्यादा सब तकलीफ के बाद में वस्तु वाले को बुलाते हैं और पहले बुलाते हैं, दोनों में बहुत जी। और ज्यादा तकलीफ होने के बाद में बुलाते हैं तब सबसे बड़ी तकलीफ वो हो जाती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पाते। जो प्रोसेस सिस्टम है उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना। और आपने जो पूछा कि भाई सही नॉलेज मिलना, सही एक्सपीरियंस वाले इंडस्ट्री का वास्तु में जो कंसल्ट होना वो कोई जरूरी है। इंडस्ट्री में कई सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि सब एसी प्रोडक्ट वाली होती है जहाँ नेचर सूर्य प्रकाश आने की संभावना नहीं है और इंडस्ट्री के पास में उसका स्टाफ क्वार्टर्स होता है तो आप भी वायुमंडल में पॉल्यूशन होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में इंडस्ट्री में गटर लाइन नहीं होती है, गंदे पानी के निकालने के लिए खड्डा होता है, अगर वो भी सही डायरेक्शन में नहीं होता है
अंडरग्राउंड टैंक भी सही डायरेक्शन में नहीं होती है, अंडरग्राउंड प्रोसेस वाली कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सही नहीं होती है, लेवलिंग सही नहीं होता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए वे ब्रिज बनाते और सड़क का आने जाने के लिए अरेंजमेंट करना, ये सब अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं होती, तब इंडस्ट्री 5-10 साल में थक जाती है। समस्या इतनी सारी घेर लेती है कि वो समस्या से बाहर नहीं आती है जी। और कई दफे चलानी पड़ती है तब चलाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से चलती है, लेकिन उसमें बड़ा ग्रोथ नहीं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। मैंने कई इंडस्ट्री वाले को देखा है कि 50-50 साल से पीढ़ी टू पीढ़ी आती इंडस्ट्री है, तब भी ग्रोथ की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होता। बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट होते हैं कि भाई हेरिटेज वारसागत बिजनेस आता है, इंडस्ट्री आती है, टीम वर्क पुरानी है, टेक्नीशियन पुराने हैं, मशीनरी अच्छी है, तो कुछ है, फिर भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं है। और 10 से 7 जिंदगी है इंडस्ट्री में। वास्तु होना उसका मतलब एक आपके लिए एक बड़ा जीवनदान है। और दूसरा ये सवाल मेरा था कि बहुत से लोग के मन में चलता रहता है, जैसे किसी ने रेसिडेंशियल वास्तु करवाया है तो वो सोचता है कि मैं वही सब चीजें इंडस्ट्रियल में करूं, तो रेसिडेंशियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु में क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि रेसिडेंशियल वास्तु में जनरल मैटर होती है और इंडस्ट्री वास्तु में क्या है कि पूरी मशीनरी के अरेंजमेंट परफेक्ट है, रो मटेरियल से लेकर रेडी स्टॉक तक की जो मशीनरी के अरेंजमेंट निकालना जी। और बाद में डिस्प्ले करना जी। वो प्रोसेस वास्तु के मुताबिक होगी और परफेक्ट होगी तो कंटिन्यूस स्मूथली प्रोडक्शन होगा, रिजेक्शन का प्रमाण कम आएगा, क्वालिटी वर्क अच्छी आएगी, जो स्टाफ है उसमें एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो मार्केट में नेम बनेगा, फ्रेम बनेगी और प्रॉफिट भी आप अच्छी तरह कमा सकते हैं। और प्रॉफिट जब अच्छा बनता है तब आपका फाइनेंशियल ग्रोथ होने के हिसाब से आप दूसरी भी 2-3 इंडस्ट्री डाल सकते हैं, आपका ग्रोथ वो लेवल से होता है। तो रेसिडेंस में जब भी वास्तु की बात आती है तब रेसिडेंस के फैमिली मेंबर का सबका भाग्य जुड़ा होता है, सब कुछ जुड़ा है, लेकिन उसमें जो ग्रोथ चाहिए और इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए इसमें बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है और दोनों में रीजन में भी बहुत अच्छी तरह फर्क आता है। दो चीज भी अलग है। मैं कई सारे लोगों को जब भी बात होती है कि भाई रेसिडेंस का वास्तु करने से इंडस्ट्री का वास्तु अच्छा हो जाएगा, ये वो नहीं होता है। वो भी अलग तरीके अलग नजरिए से इंडस्ट्री के क्वालिटी सब कुछ देख के उसका प्रोडक्शन करती है और रेसिडेंस का अलग तरह से, क्योंकि रेसिडेंस में कई सारे सोशल मैटर के क्वेश्चन होते हैं, फाइनेंशियल मैटर है, मेंटली क्वेश्चन होता है, रेसिडेंस में पैर का क्वेश्चन होता है, उसको वो एंगल से वास्तु सेटअप करना। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, स्टाफ है, फाइनेंस है, सब फैक्टर को ध्यान में रख के उसी के मुताबिक वास्तु सेटअप करना। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो सबसे पहले तो प्लॉट का सिलेक्शन है। तो अगर एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो एक इंसान को प्लॉट अगर खरीदना है तो क्या ऐसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसे आगे चल के तकलीफ हो? सबसे पहले कोई भी जगह भी आप लेने जाओ प्लॉट का परचेज करना चाहिए तो आपको स्क्वायर या तो लॉन्च हाउस लेना चाहिए, कोई भी कोना एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, अनइवन प्लॉट नहीं जाना चाहिए और वो प्लॉट आपकी एनर्जी अच्छी है वो ध्यान में रखना है। प्लॉट की जगह में कोई पुराना मंदिर नहीं होना चाहिए, पुरानी हिस्ट्री कोई खराब नहीं होनी चाहिए और प्लॉट के आसपास जो भी स्ट्रक्चर है उसका भी ध्यान में रखना कि उसका पॉल्यूशन किस तरफ से इफेक्ट आती है और बाद में आपकी जो मेन एंट्री है वो सिलेक्शन करने में ध्यान रखना। और मैं तो ऐसा ही बोलूँगा कि आप इंडस्ट्री बनाते हो तो किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस वाले इंडस्ट्री वास्तु के पर्सन को बुला के आप पूरा प्लानिंग उनके पास ही बैठ के लो। तो मशीनरी की कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, ऑफिस की दिशा में रखनी है, टॉयलेट बाथरूम किस वर्कर का और मैनेजमेंट बाथरूम किस डायरेक्शन में रखता है, स्टाफ का किस डायरेक्शन में रखता है और डिस्प्ले कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, मशीनरी के स्पेयर पार्ट कौन सी डायरेक्शन में रखना है, ये सब फैक्टर